हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में जो कि डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एचआई के आने वाले एग्जाम जो 7 फरवरी 2022 से स्टार्ट हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम सभी पेपर में जो संभावित प्रश्न कैसे-कैसे आ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो है पेपर नंबर 7, लेकिन ये सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है, तो ये सीरियल वाइज चौथा पेपर है। लेकिन इस पेपर नंबर 7 है जो इसका नाम है, और इसका जो मेन नेम है कि फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग, हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, या डेफनेस भी इसमें जुड़ा हुआ है। ये आपका पेपर होगा। इसके रिगार्डिंग ऐसे कौन-कौन से जो टेंटेटिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे, जिनमें से भी आपको 5 यूनिट्स मिलेंगी, यानी कि 5 यूनिट्स इसमें हैं आपकी। और कौन-कौन से संभावित प्रश्न जो अभी तक आ चुके हैं, जो क्वेश्चन पेपर भी है पुराना, उसके रिगार्डिंग भी हम चर्चा करेंगे। एंड कौन-कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और ज्यादातर जो आते हैं बार-बार, उनके रिगार्डिंग भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है, उसमें से जो ज्यादातर सवाल किए जाते हैं आपके, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है या हियरिंग लॉस क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है विद डेफिनेशन, या कभी कभी आ जाता है डिफाइन हियरिंग लॉस, या पूछा जाता है कि डिफाइन हियरिंग लॉस एंड राइट डाउन टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस। श्रवण दोष क्या है, उसके प्रकारों को लिखिए या उसको प्रकारों को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे भी सवाल आ सकता है। इसके अलावा जो पार्ट्स ऑफ ईयर हैं, हमारे कान के भाग कौन कौन से हैं, ये आपको बेहतरीन विद अच्छे से पता होना चाहिए। जो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ऐसे और खास करके सवाल पूछ जाता है कि जो कान है, हमारा ईयर है, इस कान का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब विद डायग्राम। तो डायग्राम में आपको पूरे कान का चित्र बनाना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए, एक एक करके उसमें जितने भी एस्पेक्ट जुड़े होते हैं, पिन्ना से लेकर के ऑडिटरी नर्व तक, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी तक, उधर फिर माइंड में जो जाता है, वहां तक पूरा एकदम सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू जरूर सुनिए। और साथ ही साथ सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, या मनुष्य में सुनने का क्या महत्व है। अगर ये सवाल पूछ लिया तो भी आप जानते हैं, सुनते हैं आप, अगर आप सुन पाते हैं तो आपके जीवन में क्या रोल है। इसके अलावा प्रोसेसिंग ऑफ हियरिंग या प्रोसेस ऑफ हियरिंग, सुनने की प्रक्रिया क्या है, कैसे सुनते हैं हम, किस तरीके से जो वातावरण की साउंड है, एनवायरनमेंट के जो साउंड है, कैसे वो हमारे पिन्ना से, ईयर कैनाल से होते हुए, कैसे हर जगह से होते हुए गुजरती है ड्रम, एंड जो हमारी 3 बोन्स होती हैं, माइलियस, इनकस और स्टेपस, इन सब में कैसे प्रोसेस होता है, कैसे एनर्जी में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे साउंड फिर वहां जाता है, और कोई व्यक्ति तुरंत समझ लेता है कि किसी व्यक्ति ने क्या बोला, या कोई भी साउंड आ रही है तो हम तुरंत बता देते हैं ये ट्रक की आवाज है, या ये मोटरसाइकिल की आवाज है, या ये भैंस या गाय की आवाज है, या कोई मतलब घर में कोई सदस्य आवाज दे रहा है, तो भी हम तुरंत पहचान लेते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा आपको एक चीज में ध्यान देना है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट की डिग्री, हियरिंग लॉस की जो डिग्री होती है, वो आपको बहुत ध्यान रखनी है, कितनी होती है। नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर, देन प्रोफाउंड, इन सब का लेवल क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक एक लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी लिख देंगे पास हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया है, और लिखने का तरीका भी आप वो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कंटेक्चुअल आंसर होना चाहिए। इसके अलावा कॉजेस क्या हैं, किस कारण से हो सकता है श्रवण दोष। तो काजेस में कभी भी जब भी आप लिखिए तो आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए उसको। प्रीनेटल यानी कि जन्म से पहले, पेरीनेटल या नेटल जन्म के समय, पोस्टनेटल जन्म के बाद। कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से श्रवण बाधित
कोई भी व्यक्ति हो सकता है अगर वो उस रीजन अगर कोई मैच खा गया तो। इसके अलावा एक सवाल ज्यादा पूछा जाता है कि श्रवण बाधिता का बचाव कैसे करें, रोकथाम कैसे करें, किस तरीके से आप कर सकते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, शीघ्र पहचान क्यों जरूरी है, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए। इसमें शीघ्र पहचान में माता पिता और ऑडियोलॉजिस्ट यानी कि जो श्रवण वैज्ञानिक होता है उसका क्या महत्व है, क्या रोल है, उसका क्या भूमिका है। और ज्यादातर सवाल पूछता है इस कैटेगरी के भी कि इफेक्ट ऑन एचआई, इफेक्ट ऑफ एचआई ऑन, जो हियरिंग इंपेयरमेंट अगर कोई बच्चा है, अगर हो गया है तो वो किस किस क्षेत्र में इफेक्ट डालता है, आपके लैंग्वेज पर, आपके कम्युनिकेशन पर, आपके कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर, आपके एकेडमिक अचीवमेंट पर, या आपके सारा सिलेबस में लिखा हुआ है, सोशल पर्सनल डेवलपमेंट पर, वोकेशनल ट्रेनिंग पर। इसके अलावा आपके विभिन्न प्रकार के अचीवमेंट्स होते हैं वो रुक जाते हैं। कारण अगर हम सुन नहीं पाते तो हमारे अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो पाता है, बहुत ही नाम मात्र का होता है। एचआई बच्चे से कभी भी बात करेंगे, बोलेंगे तुम्हारा घर कहाँ है, तो अगर वो शब्दों में बताएगा तो बोलेगा जो भी उसका नाम है, सिर्फ नाम बोलेगा गांव का, घर का, ये नहीं बोलेगा कि मेरा नाम ये है। बहुत रेयर केस में और बहुत कम ऐसे हियरिंग इंपेयरमेंट पर्सन मिलेंगे जो आपको पूरा जवाब देंगे। डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर पले बढ़े हैं, क्या उनकी शीघ्र पहचान हो पाई थी, क्या वो जल्दी से जल्दी उनका असेसमेंट हो पाया था, उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग मिल गई थी, उनको स्पीच थेरेपी मिल गई थी, लैंग्वेज थेरेपी मिल गई थी, तभी जाकर के पॉसिबल है। इसके अलावा ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि श्रवण बाधिता अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो कौन कौन से प्रभाव डालती है उन पर, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डेवलपमेंटल माइलस्टोन कि किस किस उम्र में जो बच्चा सुनता है कैसे सुनता है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान देनी है, ऑडिटरी ट्रेनिंग का सवाल पूछता है। मैं पुराने क्वेश्चन से भी बता देता हूं आपको। हाँ, इसमें भी पूछा हुआ है श्रवण प्रशिक्षण के चरण लिखिए, जो भी आपका डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन, कंप्रिहेंशन, जो भी जितने भी चरण होते हैं और भी 4-5 एकदम सिस्टमेटिक आप सभी देख लीजिएगा और वही आप लिख करके आइएगा, आपको मार्क्स मिल जाते हैं आराम से। लेकिन रिलेटेड लिखिए, कुछ भी नहीं कि सुनता है व्यक्ति। कुछ लोग तो चरण लिख देते हैं कि शैशव अवस्था एक चरण हो जाती है, बाल्यावस्था एक चरण हो जाती है, तो वो एक आपके मानव विकास की अवस्थाएं हैं, वो ऑडिटरी ट्रेनिंग के अवस्थाएं चरण नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं ये कि स्पीच बनाना और इसका महत्व, स्पीच बनाना जो जिसको हम हिंदी में बाड़ी केला कहते हैं, वो कैसा होता है, कौन कौन सी उसमें फ्रिक्वेंसी, साउंड क्या कैसे होते हैं, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसका क्या महत्व है ये भी आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्ले आइडियोमेट्री क्या होती है, प्योर टोन आइडियोमेट्री क्या होती है, इंपेडेंस आइडियोमेट्री क्या होती है, ये एक एक करके पढ़ लीजिएगा। इसके लाभ हानि भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि किस उम्र के बच्चे को किया जाता है। यहां से ये भी सवाल आ सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा सब्जेक्टिव है। कोई भी आप सपोज आप प्योर टोन आइडियोमेट्री करते हैं तो ये क्या है, एक सब्जेक्टिव है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक पॉसिबल ही नहीं है। और खास करके क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब्जेक्ट रिस्पॉन्स देता है, खास करके जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, ज्यादातर इन्वॉल्व रहता है फुली, वही माना जाता है कि वो सब्जेक्टिव है। फिलहाल इसके अलावा और भी बहुत सारे जो जैसे कि एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस होती हैं, किस तरीके की, सिस्टम कौन कौन से होते हैं, हियरिंग एड कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ हियरिंग एड, ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि ग्रुप हियरिंग एड है या इंडिविजुअल हियरिंग एड है। मान लीजिए एक नंबर में सवाल आ गया कि बीटीई श्रवण यंत्र है, यानी जो बिहाइंड द ईयर
जो एक श्रवण यंत्र है, हियरिंग एड है, वो कौन सा है? ग्रुप हियरिंग एड, इंडिविजुअल हियरिंग एड, या ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो किस तरीके का है? तो आप जानते हैं कि ये इंडिविजुअल हियरिंग एड है। अब ग्रुप हियरिंग एड में हमारा हार्डवेयर सिस्टम, लूप इंडक्शन, एफएम सिस्टम, इस तरीके के जितने हैं सब आपके आ जाते हैं ग्रुप के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से प्रक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से आप ईयर मोल्ड बना सकते हैं? प्रोसेस कैसा होता है ईयर मोल्ड का, जो जिसको कर्ण सांचा बोलते हैं? क्या होता है ये? क्या जरूरत होती है इसकी? आंखों के सांचा बनाने के लिए है, या कान के सांचा बनाने के लिए है, या दांतों का सांचा बनाने के लिए है? एक एक नंबर में ऐसे सवाल कॉमन वाले पूछता है जिसमें हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, और उसका एक रीजन होता है कि हम पढ़ करके नहीं जाते। तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं और इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसे हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक इसे समझेंगे नहीं, तब तक नहीं कर सकते कुछ। इसके अलावा जो असेसमेंट ऑफ हियरिंग होता है, असेसमेंट ऑफ हियरिंग मतलब जो हम सुनने की जांच करते हैं। एक नंबर पे पूछेगा सुनने की जांच कौन करता है, और उसमें से ऑप्शन देगा। तो अगर उसमें ऑडियोलॉजिस्ट भी है और उसमें माता पिता भी है, कोई सामान्य व्यक्ति है, तो सभी सही हो जाएगा, क्योंकि सवाल ऐसा है कि श्रवण की जांच, सुनने की जांच कौन कौन कर सकता है, तो उसमें सभी कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल आता है कि औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मल रूप में कौन कर सकता है, तो एक ऑडियोलॉजिस्ट ही कर सकता है और कोई नहीं सही से कर सकता है। अगर हम ऐसे नॉर्मली कहें तो माता पिता भी कर सकते हैं, ताली बजाकर या थाली बजा करके, कोई भी साउंड दे करके, लेकिन वो इनफॉर्मल वे है। उसमें हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि किस डिग्री का हियरिंग लॉस है, किस टाइप्स का हियरिंग लॉस है। इसमें अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा सीधा आ जाएगा कि कान की जांच कौन करता है, तो आप सीधा लिखेंगे कि ऑडियोलॉजिस्ट करता है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि ये फॉर्मल हियरिंग टेस्ट करता है या इनफॉर्मल हियरिंग टेस्ट करता है। तो कभी कभी इन दोनों में अंतर भी पूछ लेता है कि फॉर्मल हियरिंग टेस्ट क्या होता है और इनफॉर्मल हियरिंग टेस्टिंग क्या होता है, यानी कि औपचारिक श्रवण प्रशिक्षण और अनौपचारिक श्रवण प्रशिक्षण। आप जानते हैं कि जो औपचारिक श्रवण प्रशिक्षण होता है उनमें बाकायदा वेल मेंटेन टोटल ऑडियो रूम, ऑटो एकॉस्टिक रूम जिसे हम कहते हैं, हमारे पास ऑडियोमीटर होना चाहिए, ऑडियोलॉजिस्ट वेल मेंटेन होना चाहिए। ऐसे ही झोला छाप नहीं, आजकल कोई भी कहीं भी बैठ जाता है तो हर जगह कान की जांच भी कराना ठीक नहीं है। तो फिलहाल हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपके सवाल में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो स्पीच थेरेपी होती है, ये तो खैर स्पीच का पार्ट हो गया। एक आपका पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, उसमें तो सारे सवाल उसी से रिलेटेड है, लेकिन हमें इससे भी रिलेटेड है। इसके अलावा हियरिंग एड मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, कि आपका जो श्रवण यंत्र है उसका रख रखाव कैसे करेंगे, आप उसको किस तरीके से संभालेंगे। किसी बच्चे को पहली बार पहनाया गया है, पहली बार उसको हियरिंग एड दिया गया है, तो उसके माता पिता का क्या रोल होगा, बच्चे का क्या रोल होगा, किस तरीके से उसको हम ध्यान रखेंगे, किस तरीके से उसको सुधार सकते हैं, किस तरीके से उसका मेंटेनेंस रख सकते हैं, क्योंकि जब तक अच्छे से मेंटेनेंस नहीं होगा तब तो सब बेकार है। तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। और खास करके इस पेपर के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो पुराने क्वेश्चंस में आ चुके हैं, ज्यादातर ध्वनि से रिलेटेड, उसकी तीव्रता से रिलेटेड, कि एक सबसे कम या सामान्य जो सुना जाता है कितने हर्ट्ज तक, तो 20 किलो से स्टार्टिंग होती है, 20 किलो हर्ट्ज से, और 20,000 किलो हर्ट्ज तक की साउंड एक व्यक्ति सुन सकता है। ये बिल्कुल है। कौन से डिग्री में कितना लेवल होता है उसका ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। कॉक्लियर इम्प्लांट से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा एक चीज और, कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रवण ह्रास हुआ है उसका, तो भाषा विकास के बाद हुआ है या भाषा विकास से पहले हुआ है।
कभी कभी सवाल आ जाता है कि यूनिलेटरल और बाइलेटरल हियरिंग लॉस में अंतर लिखे। यूनिलेटरल का मतलब एक कान से और बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों कान से। तो अगर इस तरीके की समस्या है तो आप इसमें भी अंतर आपको आना बहुत जरूरी है। साथ ही अलग अलग क्लास चल रही है तो इन सभी चीजों का आप रिलेटेड पढ़ लीजिए और खास करके बहुत जरूरी है कि किस तरीके से प्रोसेस होता है हियरिंग का और ज्यादातर। तो विश यू ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़िए, सभी में अंतर समझिए, ध्वनि क्या है, स्पीच क्या है, भाषा क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, सब में अंतर भी पूछ लेता है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई क्वेरी है तो ईमेल आईडी रहती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, साथ ही सब्सक्राइब भी, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।